इस वीडियो में आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि असली डर आंखों से नहीं, दिमाग से महसूस होता है। अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। रात के 2 बज रहे थे। वो अकेला एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। पीछे से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे जमीन पर कोई कोनिया और नाखून घिस रहा हो। उसने अपनी सांस रोक ली। वो आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने भागकर एक पतली सी अंधेरी गली में छुपने का फैसला किया। वो दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी, उसे डर था कहीं बाहर आवाज ना चली जाए। और तभी वो आवाज ठीक उस गली के बाहर आकर रुक गई। वो समझ गया था कि जो कोई भी है वो बाहर ही खड़ा है। उसने घबरा कर अपना चेहरा थोड़ा सा बाहर निकाला और सड़क पर नीचे देखा। सिर्फ 2 खून से रंगे हुए हाथ, पूरा जिस्म था ही नहीं। और अगले ही सेकंड उस आधी औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, एक खौफनाक मुस्कुराहट दी और अपनी दरांती उसकी गर्दन पर चला दी। वेलकम टू दास्तान खौफ। आज हम उस मखलूक का सामना करेंगे जिसका डर पिछले 50 साल से जापान की सड़कों पर जिंदा है। टीके टीके। आखिर ये आधी औरत है कौन और ये लोगों के टुकड़े क्यों करती है? इसका जवाब छुपा है जापान के हक्काइडो आइलैंड की एक सर्द और दर्दनाक रात में। काशिमा रिको एक आम जवान लड़की थी। कहा जाता है कि एक रात स्टेशन से डर के मारे वो ट्रेन के पटरियों पर गिर गई। वो बेहोश थी और अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां आ गई। ट्रेन सीधा उसके जिस्म के ऊपर से गुजर गई। काशिमा के जिस्म के 2 टुकड़े हो चुके थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि खून फौरन जमने लगा और उसकी मौत फौरन नहीं हुई। वो अपने आधे जिस्म के साथ सिर्फ हाथों के सहारे रेंगती हुई मदद के लिए पहुंची, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने वहीं तड़प कर जान दे दी। उस दिन काशिमा तो मर गई, लेकिन उसके गुस्से और दर्द ने एक शैतानी साए को जन्म दिया, जो आज भी अपना आधा जिस्म ढूंढने निकलता है। टीके टीके की सबसे डरावनी बात उसकी शक्ल नहीं, उसकी स्पीड है। गवाहों ने देखा है कि जब ये शिकार का पीछा करती है तो उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाती है। लेकिन इसका शिकार करने का तरीका आपकी रूह को कपा देगा। रात के अंधेरे में एक बच्चा स्कूल के पास से लौट रहा था। अचानक उसकी नजर स्कूल की तीसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। वहां अंधेरे में एक खूबसूरत सी लड़की अपनी कोहनियां खिड़की पर टिका कर बैठी थी। बच्चा हैरान था। रात के 3 बजे तीसरे फ्लोर पर कौन हो सकता है? दोनों की आंखें मिली। ऊपर बैठी हुई उस लड़की ने एक अजीब खौफनाक मुस्कुराहट दी।
اور اچانک اس نے تیسرے فلور سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ بچے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر پتھر بن گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ انتظار کر رہا تھا اس لڑکی کے زمین پر گرنے کا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک دم سناٹا۔ بچے نے گھبرا کر دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے سڑک ایک دم خالی، وہاں کوئی لاش نہیں تھی۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر پیچھے مڑا۔ اور وہ لڑکی ٹھیک اس کے پیچھے زمین پر تھی۔ اس کا نیچے کا جسم تھا ہی نہیں۔ اس کی انتڑیاں باہر سڑک پر پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اپنی درانتی نکال لی تھی۔ وہ لڑکا چیختا ہوا بھاگا، پر وہ شیطان ایک گاڑی سے بھی تیز تھا۔ کہتے ہیں اس رات اس بچے کا صرف آدھا جسم ہی گھر واپس پہنچا۔ جاپان میں ایک رول ہے، اگر آپ کو رات کے اندھیرے میں کسی کے زمین پر پھسلنے کی آواز سنائی دے تو بھول کر بھی پیچھے مت مڑنا، بس بھاگنا۔ ویسے اگر آپ اس وقت اکیلے کمرے میں ایئر فونز لگا کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری بات مانیے، ایک بار اپنے پیچھے ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ ٹیکے ٹیکے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس کے بارے میں سن رہا ہے۔ آپ کا کیا ماننا ہے اس سائے کے بارے میں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے خوف کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔